बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है। वो कुछ इस तरह से कि हाउ टू राइट यूनिट फॉर केसी। केसी बेसिकली हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसका यूनिट कैसे लिखा जाता है? सबसे पहली बात तो ये कि क्या केसी का कोई यूनिट हो सकता है? दो पॉसिबिलिटीज हैं, यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे क्या केसी का यूनिट हो सकता है या नहीं हो सकता। एक बात और, कहीं पे भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको नजर आए तो स्टूडेंट्स एक बात याद रख लीजिएगा, क्या उस क्वेश्चन के साथ कहीं पे रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दिया गया है? अगर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है तो आप केसी यूनिट फाइंड नहीं कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन का होना लाजमी है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन अपनी तरफ से कंसीडर कर रहा हूँ, जो कि नाइट्रोजन है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? 2NH3, दैट इज अमोनिया बन रहा है। जब तक मैं केसी एक्सप्रेशन नहीं बनाऊंगा तब तक मैं यूनिट फाइंड नहीं कर सकता। और केसी जो है पिछले लेक्चर के अंदर मैं ड्राइव कर चुका हूँ, वो आप वहां पे देख सकते हैं। केसी का जो फाइनल स्टेटमेंट या फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से था कि केसी जो है वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट इस वक्त जो राइट साइड में जो कुछ भी होता है रिएक्शन के, वो हमेशा प्रोडक्ट कहलाया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है? NH3 है। तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में NH3 लिखा और पावर आपने क्या लिखा? 2 लिखा। ये पावर 2 इसलिए लिखा क्योंकि अमोनिया के इस वक्त जो मोल्स है वो कितने हैं? 2 है। तो ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब रिएक्टेंट की बारी है। रिएक्टेंट मेरे पास दो हैं, एक नाइट्रोजन है N2 आपने लिखा, और साथ में कॉन्सेंट्रेशन आपने रिप्रेजेंट करना है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करता है। और उसी तरह जो सेकंड रिएक्टेंट आपके पास है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपने यहाँ पे लिखा और उसके ऊपर पावर 3 है। एक्सप्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे यूनिट लिखना है। तो यूनिट लिखने से पहले एक और चीज याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे जो है सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये बेसिकली डिफाइन क्या कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है। क्या कॉन्सेंट्रेशन का कोई यूनिट होता है? हाँ होता है। और वो क्या है? मोल इंटू DM-3। मोल इंटू DM-3। अब मैं इसकी यूनिट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ या यूनिट फाइंड करने जा रहा हूँ। तो यूनिट फाइंड करने के लिए कैसे एक्सप्रेशन मेरे पास पहले से। तो अब यहाँ पे आपने कुछ मैथमेटिकल काम करना है, यानी मैथमेटिकल वर्क करना है। तो कैसे किया जाएगा? कैसी एज इट इज मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया है, तो यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया की जगह में आपने क्या लिखना है? मोल पर डीएम क्यूब लिखना है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब है। पर एक चीज आप यहाँ पे जरूर नोटिस कर लीजिएगा, क्या इसके ऊपर कोई पावर है? हाँ है। तो आपने पावर क्या है? 2 है, तो आप इसके ऊपर भी पावर 2 बना दो। और इसी तरह यहाँ जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो मतलब ये भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह में भी आपने क्या लिखना है? मोल पर डीएम क्यूब लिखना है। और इसको भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, इस ब्रैकेट के अंदर आप लिखें। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि यार नाइट्रोजन के ऊपर कोई पावर है? नहीं है, 1 है। इसका मतलब नहीं है तो मतलब 1 है। तो या आप यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की भी कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, तो आपने उसके जगह में भी क्या लिखना है? मोल पर डीएम क्यूब लिखना है। और इसके ऊपर पावर आप क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। पावर 3 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसके ऊपर पावर 3 है, तो आपने पावर क्यूब बनाया। उसके बाद अक्सर जो बच्चों की मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत वीक होती है, तो उसके लिए भी आपको एक और टिप यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि बेटा आपने यहाँ पे अपनी तरफ से लेट करना है। लेट क्या करेंगे? आपने x इक्वल्स टू मोल पर डीएम। लाजमी नहीं कि आप यहाँ पे x ही लेट करें, आप y भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लेट किया कि यहाँ जो है लेट कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि x जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है? मोल पर डीएम क्यूब को डिफाइन कर रहा है। तो दोबारा से मैं कैसी एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। अब जहां कहीं पे भी मोल पर डीएम क्यूब लिखा है वहां पे x आ जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर। और अपॉन में हमारे पास क्या? x मल्टीप्लाई बाय x पावर 3 है।
अब हमें ये भी पता है कि अगर दो बेसिस सेम है और उनकी पावर, ये दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी पावर्स को आपने प्लस करना है। इस वक्त पावर 1 है, उसके ऊपर पावर क्या है, 3 है। जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या, एक्स पावर 4। और हम ये भी जानते हैं कि जब ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो पावर्स आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि 2 माइनस 4। और 2 माइनस 4 बेसिकली किसके इक्वल होगा, एक्स पावर माइनस 2। तो हमारे पास एक्स पावर माइनस 2 आ चुका है। अब इसके बाद आपने थोड़ा सा और काम करना है। क्या काम करना है? काम कुछ इस तरह से किया जाएगा कि जो आपने पहले एक्स लेट किया था उसी को दोबारा से रिप्लेस करें। तो के सी जो है, अब के सी जो है वो किसके इक्वल होगा, के सी इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे लिखना है एक्स के जगह में मोल पर डीएम क्यूब, यानी मोल पर डीएम क्यूब आ रहा है और साथ में पावर इस वक्त क्या आ रहा है, पावर 2 आ रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर आ जाता है तो वो दोनों आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वक्त मोल के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर 2 बन जाएगा। तो ये क्या बना, मोल स्क्वायर आ गया। फिर डॉट डीएम के ऊपर पावर माइनस 3 है, माइनस 3 जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस डीएम माइनस 6 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। जैसे कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि क्या केसी का यूनिट हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये प्रैक्टिकली हमने वेरीफाई करके बता दिया। उसी तरह कुछ इक्वेशंस ऐसे भी हैं जिनके जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है, जिनका कोई केसी का यूनिट नहीं हो सकता है। तो वो भी हम एक एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वो जो एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह की, यार हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, आयोडीन के साथ, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, 2HI बन रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2HI। वही सेम सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें केसी एक्सप्रेशन बनाना, और केसी एक्सप्रेशन जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ जो प्रोडक्ट एच आई है और इसके साथ मोल कितने है, 2 है, तो पावर 2 बना देंगे। आपने डिवाइड किससे करना है, रिएक्टेंट से। तो फर्स्ट रिएक्टेंट हाइड्रोजन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आपने लिखा, फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, आयोडीन आ जाएगा। हाइड्रोजन और आयोडीन के साथ मोल 1 1 है तो पावर में कुछ आएगा ही नहीं। और सीधे सीधे आपने यहाँ पे हाइड्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन लिखा। अब हमें यूनिट फाइंड करना है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यार स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। जहां कहीं पे भी स्क्वायर ब्रैकेट हो उसके जगह में आप क्या लिखेंगे, मोल पर डीएम क्यूब। तो के सी इक्वल्स टू, के सी रिपीट कर रहा हूं मैं, एच आई के जगह में क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब आएगा, और उसके साथ पावर इसके ऊपर क्या है, 2 है, तो आपने पावर 2 लिखा। और अपॉन में हमारे पास है हाइड्रोजन के जगह में भी क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब होगा, तो आपने मोल पर डीएम क्यूब लिखा। फिर इसी तरह आयोडीन की जगह में भी क्या आएगा, मोल पर डीएम क्यूब है, तो आपने मोल पर डीएम क्यूब दोबारा से रिपीट किया। वही लेट वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोबारा आपने यहाँ पे क्या किया, लेट किया, और लेट एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, मोल पर डीएम क्यूब है, और मोल पर डीएम क्यूब आपने दोबारा से लेट किया है एक्स से। तो अब यहाँ जो है केसी जो है वो केसी किसकी इक्वल होगा, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो दोबारा से मैं केसी रिपीट कर रहा हूँ, तो केसी इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, कट गए, और अब केसी जो है वो किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। 1 ये डिफाइन करके बताता कि यार इस केसी का कोई यूनिट नहीं है, तो मतलब ये जो केसी है वो क्या है, यूनिट लेस है। तो दो कंडीशंस हमारे पास है, पहले से डिफाइंड है, केसी का यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी, जो रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास था, उसकी केसी का यूनिट ये रहा। और सेकंड जो रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें कोई केसी का यूनिट नहीं है। तो ये बात याद रख लीजिएगा, जस्टिफिकेशन आपके पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, तो देन आप इन दोनों इक्वेशंस के यूनिट निकाल के बता देंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो है इसकी यूनिट है, सेकंड इक्वेशन ऐसा है जिसकी इसकी यूनिट नहीं है, तो यूनिट लेस है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़।